देखिए गाइस, हम कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले क्रोचेट में हम पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे धागे को ऐसे ले लिए, इसको यहाँ से पकड़ लिया, इस धागे को हम ऐसे घुमाएंगे। किस तरह से? ऐसे। दोबारा से बताऊँ, इसको ऐसे करके ऐसे घुमाएंगे, घुमा के इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे। कैसे? इसके ऊपर ऐसे धागा अटैच हो गया। फिर हम इसको अंदर से ऐसे लेके आएंगे, लाकर फिर हम धागे को इस तरह से खींच देंगे। तो एक ये हमारा स्टिच बन गया। तो इसके अंदर से हमें बोलते हैं भी कितनी चेन लेनी है। तो चेन लेने के लिए हमें क्या करना है, धागे को क्रोशिया के ऊपर ऐसे डाल लिया, फिर इसके अंदर से निकाला, फिर से क्रोशिया के ऊपर डाला, फिर से ऐसे निकाला, फिर से क्रोशिया के ऊपर डाला, ऐसे निकाला, डाला, क्रोशिया के ऊपर डालते हैं, फिर चैन के अंदर से निकालते हैं। इस तरह से हमारी ये चैन बनती है। ऐसे करके हम क्रोशिया के ऊपर हमारा ये चैन रहेगी। फिर इसके अंदर से हम धागे को डालेंगे, इसके अंदर से निकालेंगे। इस तरह से हमारी ये चैन बनती जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि डबल क्रोशिया कैसे बनता है। पहले हम इसकी 3 चेन छोड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3 चेन है जो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होता है। कभी भी हम शुरू करते हैं तो हम पहले 3 चेन छोड़ेंगे, तब ताकि हमारा ये इसके अंदर जॉइंट हो जाए। फिर हम इसके अंदर से ऐसे क्रोशिया, डबल क्रोशिया करने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर ये चैन तो है ही है, इसके ऊपर हम एक धागा लेंगे। ऐसे एक धागा लेने के बाद हम एक स्टिच के अंदर जाएंगे। इसके ऊपर से हमने ऐसे करके धागा निकालना है। तो ये हमारे 3 स्टिच हो गए इसके ऊपर। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 धागे को निकाल लेंगे ऐसे करके, फिर से हम धागा लेंगे, फिर से 2 धागे को निकालेंगे, और फिर से देखिए क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे, इसके अंदर से धागा निकाल के लाएंगे। तो हमारी इस क्रोशिया के ऊपर 3 धागे हो गए। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 धागे को इकट्ठा निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे, 2 धागे एक साथ निकालेंगे, फिर से धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर और चैन के अंदर जाएंगे। फिर चैन के अंदर से हम धागा निकाल के लाएंगे। फिर हम 2 धागे निकालेंगे, फिर से हम 2 धागे निकालेंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, नेक्स्ट स्टिच के ऊपर जाएंगे, और फिर से हम धागा 2 स्टिच के अंदर से हम धागा निकालेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। 2 धागे को निकालना, धागे के ऊपर से लेके, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। फिर से देखो, धागे क्रोशिया के ऊपर डाला, चैन के अंदर से क्रोशिया डाला, फिर धागा निकाल के लाए, फिर हमारे 3 स्टिच हो गए। 3 को 2 बनाया, फिर 3 को 2 बनाया, फिर से क्रोशिया के ऊपर धागा डाला, चैन के अंदर से क्रोशिया को डाल के धागा निकाल के लाए, 2 को निकाला, फिर से 2 को निकाला। ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। ऐसे करके हर स्टिच के अंदर से हमें 2 करके निकालना। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रिपल क्रोशिया के लिए। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम क्या करेंगे, 4 चैन लेंगे, 1 2 3 और 4 चैन ले ली। फिर से हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार बल लेंगे। पहले हमने 1 बार लिया था डबल क्रोशिया के लिए, अब देखो 1 ले लिया, फिर से हम 2 ले लिए। तो क्रोशिया के ऊपर हमारे 2 बल हो गए। फिर हम क्या करेंगे, स्टिच के ऊपर जाएंगे। ठीक है, स्टिच के ऊपर से जाके धागा लेके आएंगे, फिर हमारे 4 बल बन गए, इसके अंदर हमारे 4 बल हो गए। फिर हमने 2 निकाले, फिर से हमने 2 निकाले, फिर से हमने 2 निकाले। इसे हम बोलते हैं ट्रिपल क्रोशिया। 2 बल लेंगे, क्रोशिया के ऊपर 2 बल लेने के बाद स्टिच के अंदर जाएंगे, क्रोशिया के ऊपर धागा लेके निकाल के लाएंगे। तो हमारे ये 4 बल हो गए। 4 को 2 बनाया, फिर से 2 बनाया, फिर से 2 बनाया। ये होता है हमारा ट्रिपल क्रोशिया। इसके अंदर से ऐसे करके, ऐसे करके, फिर से 2 लिए, 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, फिर से 2 निकाले। ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे करके निकालते रहना है, 2 करके छोड़ते रहना है। जैसे हमने डबल क्रोशिया में 2 करके छोड़े थे, वैसे 2 करके छोड़ने हैं, लेकिन इसके अंदर 2 बार बल लेना है हमें, डबल क्रोशिया में 1 बार बल लेना है। तो 2 करके हमें इसको छोड़ते रहना है। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन जाता है। देखिए ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया की शेप आ रही है।
दो दो करके हमने छोड़ दिया, 2 बल लेंगे, 2 2 करके हम छोड़ देंगे। ये होता है हमारा ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए, 2 2 छोटे, फिर से 2 छोटे, फिर से 2 छोटे, इसका क्या हमारा 3 बार छूटता है, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया होता है। डबल क्रोशिया में 2 बार 2 2 छूटते हैं, तो ये डबल क्रोशिया होता है। देखिए गाइस, डबल क्रोशिया की ये शेप है सिंपल सी, और ये ट्रिपल क्रोशिया की ये शेप है। अब मैं आपको बताती हूँ सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया में क्या है, हमें एक चैन लेनी होती है और क्रोशिया इसके अंदर चैन के अंदर डाल के ऐसे 2 फंदे हो जाते हैं, 2 चैन होने के बाद इसे निकाल देना, फिर से हमें नेक्स्ट चैन के अंदर जाके निकाल देना, क्योंकि इसके अंदर 2 बन जाते हैं ऑलरेडी। तो ये होता है हमारा सिंगल क्रोशिया। ऐसे करके निकाल देना, ऐसे करके निकाल देना, सिर्फ ओनली फॉर 2 स्टिच बना के ऐसे निकाल देना। ये होता है हमारा सिंगल क्रोशिया। एक चैन तो होती है, फिर हम चैन के अंदर डालेंगे, एक स्टिच बन जाएगा, फिर हमें 2 का 1 बना देना है। ये होता है हमारा सिंगल क्रोशिया। देखिए गाइस, ये हमारा सिंगल क्रोशिया की लाइन है। अब हमें क्या करना है, एक चैन लेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच में क्या होता है, हमें चैन के अंदर डाला धागा, इसको हमें इस धागे को नहीं लेना, ऐसे करके धागे को नहीं लेना होता, इस धागे को ऐसे करके नहीं लेना, ओनली फॉर हमने इसके अंदर से निकाला तो इस धागे को भी ऐसे निकाल देना। और दोबारा से बताती हूँ, इस स्टिच के अंदर गए, धागे को लिया, ये हमारे 2 हो गए, 2 का हमने सीधा 1 करना है। ये होता है स्लिप स्टिच। इसके अंदर से धागा लिया, इसके अंदर से हमने ऐसे निकाल दिया, तो ये होता है स्लिप स्टिच। हमें धागा दूसरा नहीं लेना होता, सिर्फ इसके अंदर से हमें ऐसे करके डाल के ऐसे करके निकाल देना। ये होता है स्लिप स्टिच। ऐसे करके ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब मैं आपको पॉपकॉर्न स्टाइल बताती हूँ। पॉपकॉर्न स्टाइल के लिए हमें 3 की चैन लेनी होती है। हमें क्या, फंदा लिया, इसी स्टिच के अंदर हमें ऐसे करके निकाल दिया, 1 बार, फिर से 2 बार, फिर धागा लिया, फिर तीसरी बार निकाल दिया, फिर से हमने चौथी बार निकाल दिया। जितनी बार हमें बड़ा बनाना है, अच्छा बनाना है, उतना हमने करना है। तो ये होता है पॉपकॉर्न स्टाइल। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, पहले धागे को ऐसे करके सभी धागों को एक साथ निकाल देना होता है। निकालने के बाद हमें क्या है, जो हमने लास्ट में धागा छोड़ा था उसको निकाल के इसके अंदर से हमें लॉक कर देना होता है। फिर से हम एक चैन लेते हैं, फिर से हम नेक्स्ट स्टिच के ऊपर जाएंगे। देखते जाइएगा, इसके अंदर से हमने 1 बार लिया, फिर से हमने धागा इसके ऊपर लेके क्रोशिया पे, उसी स्टिच के अंदर से हमें फिर से निकालना, फिर से क्रोशिया पे डाल के फिर उसी धागे को ऐसे निकालना। तो ये होता है हमारा पॉपकॉर्न स्टाइल। इसको लॉक कर देते हैं, ये हमारा पॉपकॉर्न स्टाइल होता है। दोबारा से बताऊं, इसके अंदर से निकाला ऐसे, फिर से लिया, इसके अंदर से निकाला, फिर से लिया, इसके अंदर से निकाला। देखिए, फिर से देखिए, उसके जाके उसी के अंदर से हमें क्रोशिया पे धागा लेके उसी स्टिच के अंदर से हमें धागा निकालना है। फिर हमें सारे इकट्ठे एक साथ धागे को निकाल देना, फिर एक उसी स्टिच के अंदर से एक चैन बना देना। फिर से देखिए, 1 2 3, आपका मन करता है उतनी बार ले सकते हो, जितना मोटा या छोटा बनाना है उसी हिसाब से। फिर सारे इकट्ठे करके हमें निकाल देना है। तो ये होता है हमारा पॉपकॉर्न स्टाइल। देखिए गाइस, पहले मैंने आपको चैन बनाना सिखाया, फिर मैंने डबल क्रोशिया, फिर मैंने पहले चैन बनाना सिखाया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर स्लिप स्टिच, फिर पॉपकॉर्न स्टाइल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।